सुखिंदर, अगर नेताजी जीवित रहते और एक्टिव पॉलिटिक्स का, क्यों जीवित रहते पे तो अब दूसरी धारा भी आ जाती है कि क्या वो जीवित थे और बाद में उनकी मृत्यु हुई। अगर वो मुख्य धारा की राजनीति में रहते, देश के प्रधानमंत्री बनते, क्या हिंदुस्तान आज अलग होता? नेताजी आज़ादी का बाद अगर कमान संभालते तो हिंदुस्तान दुनिया के सबसे अच्छे, सबसे ज़्यादा शक्तिधर राष्ट्र बन पाता, जो कि नहीं बन पाया। हमारा अफसोस की बात है कि नेताजी जैसा लीडर आज तक हमें नहीं मिला। अब बहुत चर्चा चंद्र बाबू ने किया, हमारे जर्नलिस्ट फ्रेंड उन्होंने भी किया, आज़ाद हिंद के बारे में बहुत कुछ बताया गया। लेकिन आप लोग जो बैठे हैं हमारे सामने, मैं एक सवाल पूछता हूँ सबसे, आज़ाद हिंद फौज के बारे में कोई इतिहास कहीं भी आपने देखा है क्या? कहीं भी पढ़ा है क्या? कहीं नहीं लिखा गया, कोई किताब नहीं लिखा गया। क्यों? आज़ाद हिंद फौज के बारे में हिंदुस्तान की सरकार, इसका रक्षा दफ्तर का जो हिस्ट्री डिवीजन है, चंद्र बाबू का मालूम है, आपको भी मालूम है, हिस्ट्री डिवीजन ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री 1948-49 में आज़ाद हिंद फौज के बारे में एक किताब लिखने का कोशिश किया था, जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। प्रतुल गुप्ता नाम के एक हिस्टोरियन की नेतृत्व में एक कमेटी बैठाया गया था ऐतिहासिक लोगों का, उन्होंने बनाया। लेकिन आज तक वो किताब क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश नहीं किया? ना तो उस जमाने में ना इस जमाने में। मैं ये सवाल बार बार राज्यसभा में उठाते हुए परेशान हो गए, आज तक हमको कोई जवाब नहीं मिला। 60,000 आज़ाद हिंद फौज थे नेताजी के साथ, उनमें से 26,000 मैदान जंग में शहीद हो गए देश की आज़ादी के लिए। आज की जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी, हमारा समय में भी कोई स्कूल में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि 26,000 आज़ाद हिंद फौज का सेना लड़ते हुए, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते हुए मैदान जंग में शहीद हो गए। उनके लिए भी तो 2 बूंद आंसू बहाना चाहिए था। आज़ादी सिर्फ नॉन वायलेंट मेथड में आया, ये जो कहानी सुनाया गया हमेशा अभी भी सुनाया जा रहा है, ये कभी भी सच नहीं था, आज भी सच नहीं है। तो आपके सवाल में मैं यही कहना चाहता हूँ कि नेताजी को जो वीर गाथा, उनका जो अपना जो त्याग, जिंदा थे मर गए, ये रहस्य कभी भी नहीं खुलेगा जब तक, क्योंकि हम ही लोग को बिट्रे किया। हम दूसरे देश के ऊपर क्यों गाली बकेंगे? हमारे जो ये थे आर्काइव थे, हमने 50 साल 60 साल 70 साल एक भी डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई नहीं किया। बहुत आंदोलन के बाद संसद के अंदर, संसद के बाहर, बहुत जब जनता ने आवाज उठाई तब कुछ निकला। क्योंकि मैंने बोला ना, वो आज़ाद हिंद फौज का इतिहास का किताब आज भी नहीं पब्लिश किया गया। और हमेशा लोकसभा राज्यसभा का बुलेटिन जो निकलता था नेताजी का पूर्ण जन्मदिन पर, तो उसमें बताया जाता था कि 18 अक्टूबर 1945 एयर क्रैश में नेताजी का मौत हो गया। तो कलकत्ता हाई कोर्ट का एक वकील, सीनियर लॉयर श्री रुद्र ज्योति भट्टाचार्य, उन्होंने लोकसभा सेक्रेटेरिएट से पूछा, मेरे पास है वो चिट्ठी, मेरे पास है, मैं उसी से 2 लाइन पढ़ के सुनाता हूँ आपकी अनुमति से। उन्होंने पूछा कि आपने जो लिख रहे हैं पैम्पलेट में कि नेताजी का मौत हो गया था 18 अगस्त 1945 को, इसका क्या सबूत है आपके पास, गवर्नमेंट के पास? तो जवाब में लिखा, द डेट ऑफ death of Netaji Subhash Chandra Bose as stated in the publication should not have been mentioned without a suitable clarification. Next,
It is now being clarified by a way of adding a footnote to the date of the dignitary, stating the following, quote, the date of death in air crash as announced by Tokyo Radio, although there is no irrefutable proof of his death in the alleged air crash, unquote. इसका मतलब कि हमने वो जो टोक्यो रेडियो ने अनाउंस कर दिया उसी के आधार पर हमने लिख दिया, हालांकि इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत हमारे पास है नहीं। सही बात है। इसके बावजूद भी तो ये रहस्य को क्यों 45 और हम अभी 2023 55 इयर्स उधर और इधर 23 78 इयर्स बीत चुका, आज भी ये मिस्ट्री को मिस्ट में क्यों रखा गया, ये सवाल बनती है। क्योंकि नेताजी का जो उत्तराधिकार, उनका जो विरासत, वो विरासत उनका दर्शन, उनका काम, उनका भावना, उनका कर्म सूची, उनकी सारी जीवन जो जिंदगी उन्होंने बिता दिया देश के लिए, और जब उन्होंने फ्रीडम की जो एक्सप्लेनेशन दिया था 3 लाइन में, टू मी फ्रीडम मीन्स फ्रीडम फ्रॉम पॉलिटिकल स्लेवरी, फ्रीडम मीन्स फ्रीडम फ्रॉम इकोनॉमिक बॉन्डेज, फ्रीडम मीन्स फ्रीडम फ्रॉम कल्चरल स्टैग्नेशन। इसके लिए हम लड़ाई करना चाहते हैं, नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल चाहते हैं। कांग्रेस को लोग ठुकरा दिया था। यह अफसोस की बात है कि कांग्रेस का अध्यक्ष बोल रहे हैं हरिपुरा अधिवेशन में जो उन्होंने भाषण दिया था, अध्यक्ष की जो बात, उस सबको पढ़ना चाहिए। मैं आपसे विनती करूंगा, कम से कम 2 पन्ना है, ज्यादा नहीं, 2-3 पन्ना है। अब मेहरबानी करके इंटरनेट में मिल जाएगा आपको, हरिपुरा कांग्रेस में नेताजी, उस समय नेताजी नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस का जो भाषण दिया था उन्होंने, वो पढ़िए कि महायुद्ध आ रहा है, सेकंड वर्ल्ड वॉर आ रहा है, यही समय है कि हम अंग्रेज को हम मुंह मांगा जवाब दें, नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल शुरू करना है और इसके लिए हर कदम हमको उठाना है। यहाँ तक भी अगर आर्म रेवोल्यूशन का जरूरत है तो हमको आर्म रेवोल्यूशन में भी जाना है। किसी ने नहीं सुना, उनको देश छोड़ के चले जाने पड़ा और आर्म स्ट्रगल उन्होंने किया। आज तक दुनिया में कहीं भी एक सिविलियन जो कि ICS होने वाले थे, उसको ठुकरा के वो आया, नॉन वायलेंट पाथ लिया, लेकिन बाद में एक मिलिट्री, एक आर्मी को नेतृत्व दिया, कमांड सुप्रीम कमांडर बना, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया। ऐसा इतिहास दुनिया में कहीं नहीं है। तो यही है नेताजी का जिंदगी, जो कि उनका विरासत हमारे दिल में हमेशा जलते रहे। यही हमारा भगवान से प्रार्थना है, आप लोगों से निवेदन है।